Hey guys, this is Veer. Welcome to Doubtless Class. क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कि आपकी जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, YouTube खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं। चलिए इसको देखिए, ठीक है। ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है आपके लिए, ठीक है। बस हम लोगों ने जो उसमें किया था सेम यही इसमें भी करना वही है। बस थोड़ा सा ये क्या होगी, लंबी होगी, ठीक है। हमें सेम वही अप्लाई करनी है। चलिए इसका भी ट्रिक देखते हैं हम लोग। क्या था, देखिए इसका ट्रिक क्या था। 3x3 के लिए आपको उसी स्टाइल में चलना है। देखिए इसमें भी हम लोग एक वर्ग बनाते हुए चल रहे थे, इसमें भी हम एक वर्ग बनाते हुए चलेंगे। लेकिन देखिए बस एक थोड़ा सा जगह क्या है, आपको यहाँ पे जंप मारनी है। बीच में क्या करना है, आपको ऊपर से 3 एलिमेंट को करने के बाद आपको बीच में जंप मारनी है सीधे। उसके बाद नीचे उतर के फिर वैसे ही चलना है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा ना, एक डब्ल्यू ऐसा नहीं लग रहा है, डब्ल्यू ऐसा, ठीक है। ट्रिक को याद कर लीजिए, एक डब्ल्यू ऐसा रहेगा आपको, ठीक है। सेम वैसा ही चलना है, एकदम पूरा वैसा ही है। बस क्या है, थोड़ा सा बीच वाले एलिमेंट को जंप मार के हम लोग लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए देखिए इसका ट्रिक एक बार यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका ट्रिक क्या है, एक ये मैट्रिक्स रहा आपका 0 0 कुछ ही मान लेते हैं, 0 0 0 0 0 0 0। चलिए ये एक एलिमेंट है हम लोग के पास। इसमें क्या हम करना है, इसमें हमें करनी है इससे पहले आनी है इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके पास नहीं जाना है, बीच में जंप मारनी है इस तरह से। उसके बाद फिर नीचे आनी है, फिर उसे करके चलना है, जैसे सेम टू सेम। तो ये सिंपल से आपको याद हो गया होगा, ठीक है, कि वैसा ही चलना है। बस बीच में जो 3 एलिमेंट के बाद क्या करना है, हमें जंप मारनी है, बीच वाले को लेते हुए चलना है, ठीक है। चलिए इस तरह चलनी है, एक डब्ल्यू सा लग रहा है ना ये। चलिए तो इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे हम लोग इसमें भी, सेम वैसा ही बनाएंगे, ठीक है। तो पता है इसको रो ऑपरेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। आपको पता है रो ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सूत्र होता है A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A, ठीक है। यही आपका क्या होता है, ट्रिक होता है। सेम वैसा ही है जिस तरह से हम लोग 2x2 मैट्रिक्स के व्युत्क्रम निकालने के लिए जो जो चीजें किए थे, सेम 3x3 के लिए भी वही रूल अप्लाई होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा लंबी है ये। तो चलिए करना शुरू करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। इसको मान रखिए यहाँ पर। तो एक मान कितना दिया गया है आपके पास, एक मैट्रिक्स पहले बना लीजिए, ठीक है। 0 1 2 1 2 3 3 1 1। इसको संभाल के उतारिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर ये गलत उतर गया तो सारा हिसाब ही खत्म हो जाएगा आपका। चलिए इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान रख लेते हैं हम लोग। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं 0। तो आपका ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ पर आपको ये एज इट इज रहेगा। चलिए ये रहा, आपको पता है अब क्या करना है। इसमें सब बात वही वाली है जैसे हम लोग पिछले बार कर चुके हैं, ठीक है। मैं फिर भी यहाँ एक बार फिर से आपको बताता हूँ, क्या हमें किसी तरह से तिगड़म लगा के, ठीक है, तिगड़म लगाइए, खिलाइए पिलाइए, इसको मारिए पीटिए, जो करना है कीजिए। आप इसको एक तत्समक आभि में चेंज कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तत्समक आभि बोले तो सभी इनके डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सभी क्या होंगे 0। यही करना है ना आपको। चलिए उसके लिए आपको एक बात और अच्छी तरह से पता है, क्या इस स्टाइल में चलनी है, उस ट्री को फॉलो करते हुए। यानी आपको क्या करना है, इसको तत्समक आभि बनाना है, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें तत्समक आभि बनाना है। लेकिन उसके लिए हमें इसको किस स्टाइल में बनानी है, ऊपर जानी है हमें नीचे, उसके बाद इसको टच नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको टच करेंगे, इसको, उसके बाद हम नीचे उतरेंगे, फिर सेम वैसा जैसे चलते थे वैसा ही चलेंगे, ठीक है। बस क्या करना है, इधर से इधर आनी है, इसको नहीं करके ऊपर टच करते हुए इधर निकल जानी है, ठीक है। चलिए एक डब्लू बनाते हुए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेथड क्या है इसका। नियम तो वही है, बस रूल को ध्यान रखिएगा इस तरह से। चलिए हम लोग इसको करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए
तो हमें फर्स्ट यहाँ क्या लानी है 1, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 1, बाकी सब 0 होंगे, तो यहाँ 1 लानी है। तो बताइए यहाँ 1 लाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए आप 2x2 मैट्रिक्स का पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगना चाहिए, और मैं एक होमवर्क भी दिया था, उसको आप बनाने के बाद ही इस वीडियो पर आइएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, बताइए यहाँ पे 1 लानी है हमें, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना है, डायगोनल को 1 करना है, तो यहाँ पे 0 है, इसे हमें 1 लानी है। तो 1 कैसे आएगा यहाँ बताइए। देखिए अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 तो आने वाला है नहीं, डिवाइड मारिएगा तो 1 तो आने वाला है नहीं। हाँ, अगर इसमें आप ऐड करते हैं तो 1 आ सकती है। तो आपके पास यहाँ 2 तरीके हैं, या तो इसको क्या कीजिए, आपको रूल पता है ना, ठीक है, क्या आप किसी भी मैट्रिक्स को, ये पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, किसी मैट्रिक्स को रो को आपस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये आपका रहा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है, आप किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी संख्या से क्या कर सकते हैं, गुना चाहे भाग कर सकते हैं। ये दूसरा रूल है। थर्ड रूल क्या है, आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके रो या कॉलम को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये आपका थर्ड रूल है। यही रूल हमें यहाँ लगानी है, ठीक है। चलिए तो लगाते हैं। देखिए तो सिंपल सी रोल लगाइए यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको 0 जगह 1 लानी है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, या तो ये जो सेकेंड रो है, आपको पता है इसको रो बोलते हैं, ठीक है। ये सब बातें भी क्लियर है। मुझे बार बार डर लगता रहता है कि आपको पता होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो। ये इसे R1 बोलते हैं, इसे R2 बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, R3। इसी तरह से यहाँ भी ये आपका R1 है, और आपका ये R2 है, और आपका क्या है, ये R3 है, क्योंकि ये रो है, सब होता है, ठीक है। ऐसा बातें बहुत तरह से मैंने आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ, इसीलिए। चलिए अब तो क्या कीजिए, आप इस R1 में R2 को जोड़ दीजिए, यहाँ भी 1 आ सकता है, ठीक है। जोड़िएगा तो आएगा ना 1। या आप क्या कीजिए, R1 को R2 से रिप्लेस कर दीजिए, यानी बदल दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये भी तो प्रॉपर्टी होता है ना। तो हम लोग बदलना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा जोड़िएगा तो ये 5 आ जाएगा। देखिए आप जोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको मन है जोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या कीजिए, आसान तरीका से निकलिए। देखिए जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा, फिर 5 को गुना भाग करने में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, R1 को क्या करते हैं, बदल देते हैं R2 में। देखिए इस तरह से एरो लगाइए ताकि पता चल सके R1 से हम लोग R2 में जा सकते हैं, और R2 से R1 में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से ऑपरेशन लगाते हैं। इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स का लिखते हैं, क्या होगा। देखिए R1 को हम लोग R2 की जगह लिख देंगे, R2 को हम लोग R1 की जगह लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग ये 1 2 3 ये R2 है, तो ये R1 की जगह लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, और R1 चला जाएगा R2 के पास, तो 0 1 2, ठीक है। तो हम लोगों ने इन दोनों पर ऑपरेशन लगाई है, थर्ड पे लगाई है नहीं, तो वो एज इट इज उतर जाएगा। तो लिखिए 3 1 1। चलिए इसको एक पैक कर देते हैं, ठीक है। चलिए इक्वल लगाइए। आपको पता है कि इस साइड जो भी ऑपरेशन लगती है रो पर, जस्ट इधर भी वही लगती है। इधर भी हम लोग R1 R2 क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस कर देते हैं। चलिए तो देखिए 0 1 0 ये आपका R2 है, तो R2 R1 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 1 0, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 0 0। और देखिए हम लोगों ने थर्ड पर तो कोई ऑपरेशन लगाई नहीं है, तो वो एज इट इज उतर जाएगा। तो क्या होगा आपका 0 0 1, ठीक है। चलिए यहाँ पर एज इट इज 1 उतार दीजिए, ठीक है। आपको पता है ना मैंने ये क्यों रिप्लेस की। अगर ये सब बातें आपको पता नहीं है तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये बातें आपको पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर रिप्लेस क्यों की, ठीक है। मैं बताता हूँ यहाँ पर रिप्लेस क्यों किए, क्योंकि मेरा टारगेट क्या होता है, इनको मार पीट कर जो करना है, खिला पिला कर फुसला कर हमें क्या करना पड़ता है, इसको एक तत्समक आदमी में बदलना होता है। हमें यही हम लोग का टारगेट होता है। तो उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम लोग इसके साथ करेंगे, ठीक है। रो ऑपरेशन से कर रहे हैं तो सिर्फ रो में ही छेड़छाड़ करेंगे, कॉलम को नहीं टच करेंगे, ठीक है। चलिए तो रो ही हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हमें 1 लाना था, क्योंकि तत्समक आदमी में शुरू में वो 1 होता है, ठीक है। तो इसको 1 लाने के लिए हम क्या किए हैं, रिप्लेस किए हैं इसको। हम चाहते इसको जोड़ भी सकते थे, लेकिन हम लोग को रिप्लेस करना आसान हुआ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, अगर रास्ते 2 हो तो हम लोग आसान रास्ते चुनते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आसान रास्ता में पलटना लगा तो हम लोग पलट दिए, हो गया। चलिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, ये भाई साहब मान चुका है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, आपको पता है कि ये हमें इस तरह से चलता है, डब्ल्यू बना, देखिए यहाँ पर ट्रिक लिखा गया है, डब्ल्यू बनाते हुए चलना है। तो ऊपर से हमें कहाँ उतरनी है, नीचे उतरनी है। आपको पता है इनके डायगोनल 1 होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं 0। देखिए आप यहाँ पर क्या हो चुका है, ये 0 हो चुका है, पहले से ही 0 है, अच्छी बात है।
पहले से क्या है ये 0, अच्छी बात है। चलिए तो 3 को हमें क्या बनाना है 0, ठीक है। हमें इस 3 को क्या बनाना है 0, ठीक ना। हमें इस 3 को बनाना है 0। तो आप बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग इस 3 को 0 बनाने के लिए। दिमाग देखिए खोल कर रखिए इसमें, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा सा पेचीदा है, इसलिए थोड़ा दिमाग खोल कर रखिए। चलिए बताइए, हमें इस 3 को बनानी है 0। तो आपको पता है, जस्ट मैं पिछले वीडियो में बताया था क्या, इस 3 को 0 सिर्फ कौन बना सकता है, -3 ही बना सकता है, और कोई बना नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर डिवाइड मारते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस को 0 बनाने के लिए हम लोग थर्ड रो में से क्या करेंगे, फर्स्ट रो को घटा देंगे। लेकिन ध्यान रहे आपका, ये फर्स्ट रो में सिर्फ ये थर्ड रो में अगर आप फर्स्ट रो सीधे घटा देते हैं तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 घटना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो में हम लोग पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद ये 3 बन जाएगा, उसके बाद घटाएंगे तो हम लोग काम क्या हो सकता है, बन सकता है। तो चलिए हम लोग वही करते हैं, ठीक है। समझ में आया ना आपको क्या करना है, आपको थर्ड रो में करना है। तो आपको पता है थर्ड रो अगर आपको करना है क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पर लिखना पड़ता है R3। देखिए पेन चेंज कर लेते हैं, क्या करना है आपको, R3 लिखना है। R3 हो गया, उसके बाद एरो लगाइए। उसके बाद भी पता है आपको यही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। R3 है, उसके बाद हम लोग उसको R3 ही लिखते हैं। पता है नहीं बात है आपको। अगर यहाँ जिस रो को हम लोग जिस रो में छेड़छाड़ कर रहे हैं उसी रो को यहाँ भी लिखना होता है और यहाँ भी लिखना होता है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करनी है, माइनस के प्लस, आपको स्वाभाविक बात है आपको माइनस करनी है, तो यहाँ लिखिए माइनस। उसके बाद अब आपको ये R1 घटानी है ना इसमें से, क्योंकि देखिए R2 तो घटेगा, शून्य है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R1 घटाइएगा, R1 ऐसे घटाइएगा नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही घटाइएगा। क्या लिखिए 3R1, ठीक है। आई होप आपको ये ऑपरेशन समझ में आई होगी, ठीक है। क्योंकि इसके बाद तो सब आसानी है, ठीक है। हमें ये ऑपरेशन ही करनी था, सबसे बड़ी बात था। अब मैं इसको फिर से बताता हूँ कि मैंने ये क्यों किया। देखिए, हमें इस वाले मैट्रिक्स को क्या बनाना है, एक तत्समक आव्यूह बनाना है। आपको पता है तत्समक आव्यूह इस टाइप का होता है, उसका सिर्फ डायगोनल यानी कि विकर्ण का ही एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, शून्य। तो हमें भी उसको इसी तरह से तब्दील करना है, जो करना है इसके साथ कीजिए, लेकिन इसको 1 लाइए सभी को और इस तरह से सेट कीजिए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, देखिए यहाँ पर फर्स्ट में 1 था, तो यहाँ पे 1 आ चुका है, हम लोगों ने ला दी है। अब देखिए यहाँ पे शून्य लाना था, यहाँ पहले से शून्य है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था। अब बात रहा थर्ड में, इसको भी शून्य लाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका डायगोनल ही सिर्फ 1 होता है, इसको भी क्या लाना पड़ेगा, शून्य। इस टाइलर को पता है इस तरह से घूमते हैं डब्लू बनते हुए। चलिए अब इस 3 को क्या करना पड़ेगा, हमको शून्य लाना पड़ेगा। तो आपको पता है 3 में शून्य लाने के लिए एक ही तरीका है, इस 3 में से कोई जब तक दूसरा संख्या 3 नहीं घटेगा ये शून्य नहीं आ सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करेंगे कि इसको शून्य लाने के लिए फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें क्या किए, घटा दिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप सीधे घटाते हैं तो ये शून्य आने वाला तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे ऑपरेशन लगा है कि आपको पता है कि R3 में हम लोग लगा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे R3, एरो लगाएंगे, फिर लिखेंगे R3, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस। उसके बाद हम ये घटाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दिए, हो गया। चलिए अब इस ऑपरेशन को हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। आपको मैंने एक और बात बताई थी, ऑपरेशन को अप्लाई करने से पहले आप ध्यान रखिएगा, इधर उसका रफ जरूर कीजिएगा, ठीक है। उस काम का इस साइड रफ जरूर कीजिएगा, अगर रफ नहीं करते हैं आप तो आपका एग्जाम में गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है आपको, इसको रफ करना ही करना है। हाँ, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं उसको कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लगे पेचीदा है उसको जरूर आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए तो लगाइए ऑपरेशन यहाँ पर। तो मैट्रिक्स पहले बनाते हैं हम लोग। चलिए तो देखिए हम लोग फर्स्ट पर लगा रहे हैं, तो हमको R1 R2 से कोई मतलब है नहीं, तो उसको एज इट इज उतार दीजिए। क्या होगा, 1 2 3, 0 1 2, इसको सही से उतारिएगा, नहीं तो काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए हो गया। अब R3 लिखना है, तो R3 का ऑपरेशन लिख लीजिए पहले आप यहाँ पर। तो लिखिए यहाँ पर क्या, R3, एरो लगाइए। अब यहाँ R3 मांग रहा है, तो R3 आपका यही है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ R3 आपका R3 यही है, तो यहाँ लिखिए क्या आपका R3 3, माइनस यहाँ पर है तो माइनस लगाइए, 3 है तो आप यहाँ पे 3 लगाइए, क्रॉस R1 है आपका, R1 कितना आपका है 1, तो यहाँ लिखिए 1, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपका R3 कितना आ जाएगा,
3 माइनस का 3, R3 आपका यहाँ से कितना जाएगा 0। चलिए तो यहाँ लिख दीजिए क्या 0। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, आपको ही ऑपरेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए क्या R3, एरो लगाइए। फिर देखिए यहाँ पर R3 मांग रहा है, तो R3 आपका यही है नीचे वाला, तो यहाँ लिखिए 1। माइनस का 3 है, तो यहाँ लिखिए 3। क्रॉस R1 मांग रहा है आपका, तो R1 इसके ऊपर चले जाइए, ऊपर 2, तो यहाँ 2। ठीक है, सेम सामने वाला लीजिएगा। R3 एरो लगाइए, तो 1 माइनस क्या जगह आपका यहाँ 6, यहाँ से R3 कितना जगह आपका ये माइनस का 5। ठीक है, चलिए यहाँ लिख दीजिए कितना माइनस का 5। चलिए हो गया। अब इस पर लिखना है, तो सेम वही ऑपरेशन लगाइए, मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, R3 एरो लगाइए, यहाँ R3 मांग रहा है, तो R3 कितना आपका ये है, तो ये 1 माइनस का 3 है, तो लिखिए 3। क्रॉस R1 मांग रहा है, तो R1 कितना होगा आपका, उसके ऊपर जस्ट ऊपर चला जाइए, कितना है 3, तो लिखिए 3। यहाँ से आपका R3 कितना हो जाएगा 1 माइनस का 9, और R3 यहाँ आएगा आपका कितना माइनस का 8। ठीक है, यहाँ लीजिए कितना माइनस का 8। चलिए ये हो गया। अब ध्यान से, अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसमें तो आपको पता है कि जो रूल हम लोग इस मैट्रिक्स में अपनाते हैं या करते हैं रो के साथ, वही इस मैट्रिक्स के साथ भी होता है। तो चलिए इस साइड कर देते हैं हम लोग। तो इस साइड में कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए इस साइड में आपका R1 R2 पर कोई ऑपरेशन लग नहीं रहा है, तो उसको एज इट इज उतार दीजिए आप। तो क्या होगा ये 0 1 0, और नीचे भी 1 0 0। अब देखिए R3 पे लगाना है, तो ध्यान से R3 पे लगाने के लिए आप यहाँ R3 लिखिए, तो क्या है आपका ऑपरेशन लिखिए, तो R3 है, उसके बाद R3 मांग रहा है, तो देखिए आपका R3 0 है, तो यहाँ लिखिए 0। मैं दिमाग और कान खोल के सुनिए, और ध्यान से सुनिए, और ध्यान से बनाइएगा, और ध्यान से आप लोग भी देख के बनाइएगा, नहीं तो थोड़ा सा मिस हुआ पूरा हिसाब चौपट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो 0 माइनस 3, तो यहाँ लिखिए 3। R1 कितना आपका है, इसके जस्ट ऊपर वाला R1 होगा, तो 0। तो यहाँ से आपका R3 कितना आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 0। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसके बारे में लिखते हैं। फिर से आपको वही ऑप्शन लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखिए R3 एरो लगाइए। देखिए यहाँ R3 मांग रहा है, तो R3 कितना यहाँ पर है 0, तो यहाँ लिखिए 0। माइनस यहाँ 3 है, तो लिखिए 3। क्रॉस R1 मांग रहा है, R1 जस्ट इसके ऊपर वाला हो जाएगा, कितना होगा 1, चले जाइए 1। तो यहाँ से R3 आपका कितना निकल जाएगा 0 माइनस 3। ठीक है, यहाँ से R3 आपका कितना जाएगा माइनस का 3, यहाँ लिख दीजिए माइनस का 3। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में लिखना है, तो यहाँ फिर से वही ऑपरेशन लिखिए। R3 एरो लगाइए, R3 कितना है R3 नीचे वाला होता है, तो 1, तो यहाँ लिखिए 1। माइनस का 3 है, 3 लिखिए, और क्रॉस R1 जैसे इसके ऊपर वाला, तो 0 है, तो आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा R3 माइनस का 1, क्योंकि ये तो आपका क्या हो गया 0। यहाँ से R3 कितना जाएगा आपका 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1। चलिए यहाँ तक तो हो गया है। ठीक है, अभी आपका क्या सॉल्व हुआ है ये, अब आपको पता है कि इस स्टाइल में घूमना है। मैं देखिए ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक क्या है आपका, इन तीनों को कवर करने के बाद जस्ट बीच में गैप मारना है। ठीक है, बीच में, उसके बाद घूमना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये 1 1 आ चुका है, अब इसको हम लोग गैप बीच में मारेंगे। देखिए तो बीच में देखिए आपको पता है कि इस समय तत्समक बनाना है, और इसमें हमको डायगोनल क्या होते हैं 1 होते हैं। देखिए पहले से ही 1 बना हुआ है, बधाई हो, ये भाई साहब पहले से मान चुका है। अगर ऐसा एग्जाम आपको मिलता है ना, तो उसको भगवान को 2-3 बार जरूर प्रणाम कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पहले से बना बनाया मिल गया है। चलिए अब आपको पता है अगर ये है, इसके जैसे हम लोग नीचे जंप मारेंगे, नीचे इस पे। अब इसमें सिर्फ डायगोनल ही 1 करना है ना, इसका मतलब इसको क्या बनाना पड़ेगा हमें 0। तो अब हमें -5 को क्या बनाना है 0। ठीक है, अब हमें -5 को बनाना है 0। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लाइनें खींच लेते हैं हम लोग। ठीक है, ताकि 2 पार्ट में डिवाइड रहे, नहीं तो ऑप्शन दिक्कत हो जाएगा, दोनों मैच कर जाएगा। चलिए हो गया। चलिए यहाँ देखिए, अब हमें क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है। आपको पता है इस -5 को 0 कौन बना सकता है, -5 को 0 अगर इसमें आप 5 से डिवाइड मारिएगा तो 1 आएगा। हमें 1 तो नहीं बनाना है, 0 बनाना है। इस -5 को 0 कौन बना सकता है, किसके पास ताकत है। ठीक है, सोचिए।
तो इस -5 के पास एक ही आदमी के पास ताकत है इसको जीरो बनाने का, क्या? आप इसमें क्या कीजिए, +5 जोड़ दीजिए, ठीक है, +5 क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। अगर आप इसमें +5 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और घट जाएंगे ये। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, R1 R2 को देखिए, R2 को क्या करेंगे, R3 से हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, यही ना। R3 में क्या करेंगे हम लोग, R1 R2 जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए अगर इससे तो कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए सेकंड, क्योंकि इससे 2 दूना 4 हो जाएगा, इससे 5 तो पूरने वाला है नहीं, इसलिए R2 ही करना पड़ेगा। तो R2 को क्या करेंगे हम लोग, R3 में घटा देंगे, नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घटा पहले से है ही, जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही नहीं जोड़ना पड़ेगा, आप सीधे जोड़िएगा तो ये 1 घट के कितना हो जाएगा, जुटने के बाद 4 आ जाएगा, -4, तो काम बना नहीं मेरा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें R2 में 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद घटाना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ ऑपरेशन क्या लिखा जाएगा, देखिए यही बहुत जरूरी होता है ऑपरेशन लिखने के लिए। तो हमें R3 पर लगानी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, R3, एरो लगाएंगे, उसके बाद भी क्या लिखेंगे, R3। पता है आपको कि जो यहाँ लिखा आता है वो ही यहाँ पर लिखा था, जस्ट लिखा गया है। अब बताइए आपको क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, आपको जोड़ना है, यहाँ क्या कीजिए, जोड़ना, क्योंकि यहाँ माइनस पहले से है। अब डायरेक्ट जोड़ देना है नहीं ना, क्योंकि आपको ये 1 को क्या बनाना पड़ेगा, 5, तो यहाँ लिखिए 5। उसके बाद यहाँ लिखिए R2, क्योंकि R2 कर रहे हैं आप, R1 से तो काम बनेगा नहीं। चलिए ये आपका मेन ऑपरेशन हुआ, ठीक है, देखिए यही मेन जरूरी है। इसके बाद तो हम लोग गुना भाग ही करने वाले हैं, वो तो बहुत आसान है, लेकिन आपका ये मेन है, ठीक है, ये मेन है आपका। तो ये बातें ध्यान से रखिए, ठीक है। चलिए हो गया। अब इस ऑपरेशन को इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग R3 पर लगा रहे हैं ऑपरेशन, इसका मतलब R1 R2 को कुछ होने वाला नहीं है, तो उसको एज इट इज उतार दीजिए। उतार देते हैं हम लोग, 1 2 3 0 1 2। देखिए इसका ध्यान से उतारिएगा, ठीक है, ये गलती हुआ तो पूरा गलती हो जाएगा। चलिए अब देखिए, तो आपको R3 लिखनी है, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत हो जाएगा, ध्यान से करिएगा। चलिए कीजिए, तो R3 लिखिए, यहाँ पर एरो लगाइए, उसके बाद यहाँ क्या मांग रहा है, R3। आपको यहाँ के एलिमेंट लिखना है, तो आपका R3 यही है, तो लिखिए 0, उसमें प्लस करना है प्लस लिखिए। उसके बाद 5, तो 5 टाइम्स कितना है, R2, R2 तो इसके जस्ट ऊपर वाला होता है ना, ही नहीं, ठीक है, ऊपर वाला तो कितना है 0, इसका मतलब R3 आपका कितना आ जाएगा, 0, तो यहाँ लिखिए 0। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट इसमें चलिए फिर से ऑपरेशन लिखिए, क्योंकि आपको ये 5 जगह लिखना है, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं हम लोग, तो R3 लगाइए, एरो लगाइए, R3 यहाँ मांग रहा है, तो R3 कितना आपका यहाँ पर है, -5, तो यहाँ लिखिए -5, ठीक है। यहाँ है प्लस, तो यहाँ लिखिए प्लस, यहाँ 5 है तो यहाँ लिखिए 5, क्रॉस R2 आपका है, R2 जैसे इसके ऊपर वाला होता है, कितना है 1, तो यहाँ लिखिए 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका R3 कितना आ जाएगा, -5 +5, यहाँ से R3 कितना आ जाएगा आपका ये 0, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए, ठीक है, इसको आप जरूर कीजिएगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, इसलिए हीरो नहीं बनना है आपको, ध्यान से करना है ये। चलिए आगे देखिए, अब इसको लिखना है -8 की जगह पे, तो फिर से आप वही ऑपरेशन लिखिए, क्या लिखिए, R3, एरो लगाइए, यहाँ R3 मांग रहा है, यहाँ R3 कितना है -8, यहाँ लिखिए -8, फिर लिखिए प्लस, क्योंकि प्लस है वहाँ पर 5, तो यहाँ लिखिए 5, क्रॉस R2 मांग रहा है, R2 जैसे इसके ऊपर वाला होता है तो 2, तो यहाँ लिखिए 2। यहाँ से आपका R3 कितना आ जाएगा, -8 + 10, ठीक है। R3 आपका यहाँ से आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा तो कितना बचेगा 2, और 10 का चिन्ह बड़ा है इसलिए चिन्ह हो गया बड़ा, ठीक है। तो चलिए यहाँ कितना हो गया आपका 2, ये हो गया। अब इक्वल लगाइए, अब इस साइड उतारिए, देखिए इधर भी R3 पे ऑपरेशन लग रहा है, इसका मतलब R2 R3 R1 पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसको आप एज इट इज उतार दीजिए, तो क्या होगा 0 1, ध्यान से 0 1 0 0। अब देखिए इसमें हमें ऑपरेशन लगानी है, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, तो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है, तो सिंपल सी ऑपरेशन वही लिखिए, आप पहले ऑपरेशन लिख लीजिए। तो R3 एरो लगाइए, R3 एरो लगाइए, R3 मांग रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो मेरा R3 यही हो जाएगा, तो ये रहा 0, फिर प्लस है लिखिए प्लस, 5 है लिखिए 5, क्रॉस R2 है, ठीक है, R2 जस्ट इसको ऊपर वाला होता है, तो यहाँ 1, तो यहाँ लिखिए 1, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा R3 और 0 + 5, यहाँ से आपका R3 निकल जाएगा कितना 5, तो यहाँ लिखिए 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसी पे लगाएंगे, -3 जगह लिखना है हमें, तो यही ऑपरेशन लगाएंगे, तो लिखिए R3 एरो लगाइए, R3 मांग रहा है, ठीक है,
R3 कितना है आपका -3, तो यहाँ लिखिए -3, प्लस है प्लस लगाइए। अब कितना आपका है यहाँ 5, तो यहाँ लिखिए 5 इंटू R2 जस्ट इसके ऊपर वाला होता है कितना है आपका 0, तो यहाँ होगा 0। यहाँ से आपका R3 कितना आ गया -3, क्योंकि वो तो आपका 0 खत्म हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया आपका ये -3। ठीक है, इसको ध्यान से कीजिएगा और आराम से और साफ पेज पे, ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं आप साफ पेज पे कीजिएगा पीछे में, ये नहीं कि जहाँ तहाँ कर रहे हैं फिर आपका गलत हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लगाना है, इस 1 की जगह पे लिखना है, फिर से आपको ही ऑपरेशन लिखना पड़ेगा, तो लिखिए यहाँ पर R3 रो लगाइए। उसके बाद R3 मांग रहा है, तो R3 जस्ट यही वाला होता है, तो लिखिए 1 प्लस का 5 है, 5 लिखिए, और R2 कितना है जस्ट इसके ऊपर वाला, तो लिखिए 0। तो यहाँ से आपका R3 कितना आ जाएगा 1 प्लस ये 0 हो जाएगा, आपका यहाँ से R3 निकल जाएगा कितना 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1। चलिए ये हो गया। ठीक है, चलिए अभी भी आपका ख़त्म काम हुआ नहीं है। ठीक है, देखिए हमें इससे क्या बनाना है, एक तत्समक आभिक में तब्दील करना है। देखिए तत्समक आभिक मतलब क्या होता है, उनका सभी जो क्या बोलते हो, उनका सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, बाकी सभी क्या 0। देखिए और हमें इस डायलॉग को पता है किस तरह चलना है, देखिए इस तरह से, देखिए ध्यान से, इस तरह से ऊपर से क्रॉस करने के बाद आपको बीच वाला टच करना है, उसके बाद नीचे उतरना है, फिर सही चलना है जैसे चलते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पर इस तरह चल चुके हैं, इधर भी जा चुके हैं, नीचे भी आ चुके हैं, अब इधर चलेंगे। इस यानी हम इस 2 को कितना बनाना है 1, क्योंकि डायगोनल 1 करना है ना आपको 2। ये तो आपका सिंपल सी है। बताइए 2 को 1 कौन कर सकता है, 2 को 1 कौन कर सकता है। ठीक है, देखिए 3 से घटाते हैं तो ये भी 1 हो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे अगर आप 3 में से यानी फर्स्ट रो को घटाते हैं आप 2 में से, देखिए तो ये 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये इसको डिस्टर्ब कर देगा। और मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था 2x2 मैट्रिक्स के लिए क्या, जिसको आप पैसे देकर फुसला कर क्या पता नहीं खिला पिला कर कितने मुश्किलों से मार पीट कर मनाया है, वो भाई साहब फिर से डिस्टर्ब या रुसना नहीं चाहिए, यानी कि वो आपसे गुस्सा फिर से नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, वो बेकार या बिगड़ना नहीं चाहिए, समझ में आया, सीधा सीधी बात है, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। देखिए अगर आप इसमें क्या करते हैं 3 में से यानी कि आप R1 में से R2 घटा देते हैं तो आपका यहाँ 1 तो आ जाएगा, लेकिन आप जब R1 में से R2 घटाइएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 में से 1 घटेगा 1 है, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो हम वो नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, दूसरा तरीका क्या था कि इस R2 को डिवाइड मार देंगे 2 से, सॉरी R3 में क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड मार देंगे। चलिए तो यहाँ लगाते हैं, R3 पे लगा रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे R3, लिखेंगे R3 रो लगाएंगे। उसके बाद R3 में आपको क्या करना है 2 से डिवाइड मारना है, तो यहाँ लिखिए क्या R3, आपको पता है 2 बार लिखाती है। ठीक है, उसके बाद 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, उसके बाद लिख दीजिए फटाफट। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, यहाँ से लिख लीजिए। चलिए कितना है आपका 1 2, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई ऑपरेशन लग नहीं रहा है, तो वो तो वही कोई उतर जाएगा। तो 1 2 3 और ये 0 1 2 इस पे लग रहा है। देखिए R3 को आप डिवाइड मार रहे हैं 2 से, तो 0 में डिवाइड मारेगा 0 ही रहेगा, इसमें भी 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका 1। ठीक है, इसको घेर दीजिए। अब जस्ट इधर भी वही अप्लाई कीजिएगा। देखिए तो R1 R2 पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो ये वही कोई उतार दीजिए इसको। तो 0 1 0 0 0 1 0 0, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, सिंपल से डिवाइड मार दीजिए, क्या हो जाएगा आपका ये 5/2, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका -3/2, और ये आपका कितना हो जाएगा 1/2। चलिए ये रहा आपका। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का आ चुका है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपको पता है अब हमें क्या करनी है, अब हमें इस 2 को क्या करना है 0 बनाना है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सभी क्या बनाना है 0। तो ये हम इस स्टाइल से चलते हुए आ रहे हैं इस तरह से, अब ऊपर चलेंगे ऊपर, तो हम इस 2 क्या बनाना है 0। अब ध्यान से बताइए इस 2 को 0 कौन बना सकता है। आप देखिए एक बात याद रख लिए, 0 बनाने में सिर्फ एक ही तरीका काम करता है, क्या, बस आप उसको क्या कर दीजिए उस 2 को उस 2 के साथ घटाइए, तभी आपका क्या बनने वाला है 0। और तो 0 कोई बनाने किसी के पास पावर है नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर डिवाइड ही मारते हैं तो आप कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा। तो 0 बनाने का एक ही तरीका है, क्या, इस 2 में क्या करना पड़ेगा, आप एक और 2 घटाना पड़ेगा। तो चलिए
देखिए 3 तो फर्स्ट रो तो हम लोग का कोई काम का है नहीं, हाँ थर्ड रो काम का है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड रो में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, थर्ड रो में से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद क्या बन जाएगा आपका, ये 2 बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या कीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड रो में थर्ड रो घटा दीजिएगा, तो क्या होगा, आपका काम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ठीक है, देखिए इतना तो आप क्वेश्चन बना चुके हैं इतना देर से और इतना देर समझ चुके हैं, तो आपको इतना आइडिया तो आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए ऑपरेशन लिखते हैं हम लोग। तो किस पे लगाना है ऑपरेशन हमें, R2 पर, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे हम लोग R2, तो लिखेंगे R2, एरो लगाएंगे, R2 पे लगाना है, तो यहाँ लिखिए R2 सबसे पहले। आपको पता है इसे 2 बार लिखनी पड़ती है, एरो की साइड भी इस साइड भी। ठीक है, अब घटाना है कि जोड़ना है, तो घटाना है, यहाँ लिखिए माइनस। अब ये क्या सीधे R3 घटा देना है, नहीं ना, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद घटानी है ना, यहाँ लिखेंगे 2R2। चलिए देखिए ये आपका ऑपरेशन हुआ। तो यही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर आपको ये करने आ गया तो समझ लीजिए आप सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए तो लगाइए ऑपरेशन। देखिए तो R1 पर तो कोई ऑपरेशन हम लोगों ने लगाया नहीं है, तो उसको एज इट इज उतार देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, चलिए अब R2 पर हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R2 पर ऑपरेशन लगाने के लिए आपको पता है इस साइड रफ करना पड़ता है, रफ कीजिए। देखिए तो यहाँ लिखना पड़ना है क्या, R2, तो यहाँ क्या लिखना पड़ता है R2, एरो लगाइए, फिर क्या है माइनस, तो माइनस लिखिए, फिर 2 है 2 लिखिए, क्रॉस R2 मांग रहा है। ठीक है, सॉरी देखिए यहाँ R2 नहीं लिखाएगा ना, यहाँ R3 लिखाएगा ऑपरेशन में। ठीक है, R3 घटा रहे हैं ना आप लोग, R3 घटा रहे हैं, ठीक है, इसलिए R3 लिखाएगा। चलिए तो R3 कितना होगा आपका, ये नीचे वाला तो 0, तो 0, यहाँ से आपका R2 कितना हो जाएगा, 0 का 0, तो यहाँ लिखिए R2 0 का 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, इस 1 की जगह आपको लिखना है, तो यहाँ लिखिए R2, फिर से ऑपरेशन लिखिए R2, एरो लगाइए। देखिए यहाँ R2 मांग रहा है, तो R2 आपका यही है 1, तो यहाँ लिखिए 1, माइनस 2, तो 2 लगाइए, R3 मांग रहा है, तो R3 जस्ट इसके नीचे वाला होता है, तो 0। ठीक है, आपका R2 यहाँ से कितना आ गया 1 माइनस का 0, यानी R2 कितना आ गया आपका 1। ठीक है, तो यहाँ भर दीजिए 1 के 1। ठीक है, जस्ट इसके बगल वाले पे लगाइए आप इस पर, यहाँ आपको फिर से वही लिखनी है, तो यहाँ देखिए ऊपर कर देते हैं R2, एरो लगाइए, R2 मांग रहा है, तो R2 लिखिए, तो आपको इसके बारे में लिखना है 2 के बारे में। ठीक है, तो R2 आपका यही है, तो क्या होगा 2 माइनस, यहाँ पे फिर 2 है, तो यहाँ लिखिए 2 इंटू R3 है, तो R3 जस्ट इसके नीचे वाला होता है, लिखिए 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपका R2 क्या आ जाएगा, 2 माइनस का 2। ठीक है, तो R2 में से R2 गया कितना होगा, सॉरी 2 में से 2 गया कितना होगा 0, यहाँ क्या आ गया आपका 0, तो यहाँ लिखिए 0। देखिए हो गया। अब R3 पे तो हम लोगों ने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो एज इट इज उतर जाएगा, लिखिए 0 0 1। ठीक है, इक्वल, अब आपको पता है जो चीज़ें इधर हुई वही इधर भी होने वाली है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पे तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो उसको उसी तरह से उतार दीजिए, 0 1 0। ठीक है, चलिए इसको इधर से पैक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ए लिख दीजिए। ठीक है, ये तो आपको लिखना ही चलेगा ना, यहाँ भी ए लिख दीजिए। चलिए अब हम लोग सेकेंड पे लगा रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो सिंपल से क्या लिखना है आपको, यहाँ लिखिए R2, एरो लगाइए, R2 लिखना है, तो R2 इसको लिखना क्या है आपका, ये 1, तो लिखिए 1। ठीक है, माइनस क्या है 2, तो लिखिए 2, R3 मांग रहा है, तो R3 जस्ट उसके नीचे वाला है, तो क्या होगा 5/2, 2 से 2 खत्म हो गया। यहाँ से आपका R2 कितना आ गया 1 माइनस 5, यहाँ से आपका R2 क्या निकल गया फाइनली माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ से लिख दीजिए माइनस का 4 बस। अब इस पर लिखना है, इस 0 जगह लिखना है, तो सिंपल से फिर से लगाइए क्या R2, एरो लगाइए। अब R2 देखिए हर बार जो आपका ऑपरेशन रहे उसको उतारिए, उसी में बस मान ध्यान से बैठाइए। ठीक है, अब R2 मांग रहा है, तो आपको 0 की जगह पर है, तो 0 की जगह क्या होगा 0, माइनस का यहाँ पर 2 है, तो यहाँ लिखिए 2, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई है R3 से, तो R3 कितना है आपका माइनस का 3/2, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, R2 कितना आ गया आपका 3, तो यहाँ लिखिए 3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसको लिखना है, तो सिंपल से फिर से वही ऑपरेशन लगाएंगे, क्या R2, एरो लगाएंगे, R2 की जगह कितना है, देखिए इसको लिखना है 0 की जगह पे, तो ये 0 एक 0 ही होगा, माइनस 2 है, तो लिखिए 2, क्रॉस R3 बोल रहा है, R3 उसके जस्ट नीचे वाला होता है, तो क्या होगा आपका यहाँ से 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 खत्म, आपका यहाँ से R2 का मान कितना आ गया आपका 1, 0 माइनस 1, यहाँ से आपका क्या आ गया फाइनली
माइनस का 1, तो यहाँ से कितना ले देंगे हम लोग, माइनस का 1। ठीक है, नीचे वाले तो हम लोगों ने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, इसलिए वो उसको उसी की तरह से उतार देंगे। ठीक है, तो ये 5/2 का 5/2, ये -3/2, और ये आपका हो जाएगा 1/2। चलिए, हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए अब क्या बचा। अब इसके हम लोग 0 तक आ चुके हैं, इसके ऊपर बढ़ेंगे। अब हमें इस 3 को भी क्या बनाना है, शून्य। ठीक है, बस 2 स्टेप बच चुका है। इस 3 को बनाएंगे शून्य, और इस 2 को भी बनाएंगे क्या, शून्य, क्योंकि सिर्फ डायगोनल ही 1 होता है, बाकी सब तो शून्य होता है तत्सम काव्यों में। तो मेरा टारगेट तो ये दोनों ही बचा। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 ही बचा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, देखिए। ठीक है, तो हड़बड़ाइए नहीं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। ये 5 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स है ये, तो 5 नंबर हम आपके झोली में भर कर आपको भेजूंगा। चलिए, हो गया। अब हम लोग टारगेट कौन है, ये 3 है। देखते हैं ये भाई साहब कैसे मानता है। चलिए, तो इसे मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल सी, इस 3 को क्या बनाना है, 0। और आपको पता है 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उस 3 में -3 घटा देंगे तो वो बन जाएगा क्या, 0, कि और कोई तरीका तो है नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, तो क्या कर सकते हैं, हमें R1 पर ऑपरेशन लगानी है ना, तो क्या लिखिए R1, लिखिए R1, एरो लगाइए, फिर से लिखिए यहाँ पर R1, 2 बार लिखाती है ना, हो गया। अब आपको माइनस करना है, प्लस करना है, आपको माइनस करनी है ना, तो यहाँ लिखिए माइनस। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, R3, देखिए R2 कीजिएगा तो यहाँ तो शून्य है, कोई फायदा होगा नहीं, घटने के 3 ही रह जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, R3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम लोग R3 में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद घटा देंगे। देखिए, हो गया ना काम आपका। ठीक है, यही मेन चीज़ होती है जो आपको लिखने आनी चाहिए। ठीक है, यही मेन चीज़ होती है जो आपको लिखने आनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी और अभी तक में मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं इस ऑपरेशन को आगे, समझाने कैसे किए हैं यहाँ। ठीक है, चलिए अब देखिए ऊपर, तो R1 है, तो देखिए हम लोगों ने R1 पर ही ऑपरेशन लगाई है, तो उसको भी हम लोग को ध्यान से लिखना पड़ेगा। तो चलिए एक मैट्रिक्स पहले बना लीजिए आप लोग। ठीक है, अब R1 पर लिखनी है, तो यहाँ लिखिए R1, क्या लिखिए यहाँ पर, यहाँ हम लोग करते हैं। ठीक है, नहीं यहाँ नहीं, जगह नहीं रहेगा, यहाँ लगते हैं, तो यहाँ लिखिए R1, रो लगाइए। अब देखिए यहाँ लगा, ठीक है, R1, तो यहाँ R1 मांगा था, R1 कितना आपका है, आपको फर्स्ट पे लगानी है, तो फर्स्ट आपको 1 है, तो यहाँ होगा 1 माइनस 3, तो लिखिए 3 क्रॉस R3 बोल रहा है, R3 कितना आपका है, शून्य, तो यहाँ शून्य हो गया, तो यहाँ से आपका R1 कितना निकल जाएगा, 1 माइनस का 0, R1 कितना जाएगा आपका 1। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 1 का 1। नेक्स्ट चलिए, इसको देखना है, इसको लिखना है। ठीक है, तो ऑपरेशन लिखिए, ऑपरेशन क्या है आपका, R1 क्रॉस, यहाँ R1 मांग रहा है, R1 कितना आपका है 2, तो यहाँ लिखिए 2। ठीक है, -3 क्रॉस R3 कितना है आपका, शून्य, तो यहाँ लिखिए शून्य, क्योंकि उसके जस्ट नीचे वाला शून्य होता है ना। ठीक है, चलिए R1, तो 2 माइनस का क्या हो जाएगा, शून्य, और यहाँ पर R1 कितना निकल जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ लिखिए क्या 2। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलिए यहाँ, चलिए देखिए इसके ऊपर लिखना है, तो यहाँ फिर से लिखिए ऑपरेशन R1, एरो लगाइए, क्या ऑपरेशन है, R1 मांग रहा है, R1 कितना आपका है 3, तो यहाँ लिखिए 3, फिर यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ लिखिए माइनस, यहाँ जो भी कहेगा ना आपको ऑपरेशन में वही आपको यहाँ करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 3 है, तो यहाँ लिखिए 3। अब देखिए यहाँ पर R3 मांग रहा है, R3 जस्ट उसके नीचे वाला होता है, तो 1, तो ये 1, तो यहाँ से कितना आ गया आपका R1, 3 माइनस 3। ठीक है, कट के कितना आ गया आपका R1, शून्य, तो यहाँ लिखिए शून्य। ठीक है, अब R2 और R3 पर हम लोगों ने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो उसको एज इट इज उतार देंगे, तो 0 1 0, ध्यान से उतारिएगा। ठीक है, गलती हो सकता है आपको, 0 0 1। चलिए, ठीक है, अब आपको एक और बात पता है कि हम लोगों ने जो जो इसके साथ किया वो सभी इसके साथ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसके साथ भी। तो देखिए R1 पर ही हम लोग ऑपरेशन लगाए हैं, तो हमको R1 ही संभाल कर लिखना पड़ेगा, तो ध्यान से लिखिए, फिर से लिखिए वही बात, ऑपरेशन R1, एरो लगाइए, यहाँ R1 मांग रहा है, तो R1 कितना आपका है, इसको लिखना है 0, तो यहाँ लिखिए 0 -3, तो यहाँ लिखिए 3 क्रॉस R3, कितना R3 आपका नीचे वाला 5/2, लिखिए 5/2, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 0 माइनस 5 15/2, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका माइनस का 15/2,
2, ठीक है। माइनस का 15 कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 2। ध्यान रखिएगा यही गुना भाग आपका गलती हो सकता है, ठीक है। हो गया। चलिए नेक्स्ट चलिए, अब हम लोग इसके बारे में लिखना है, इस पे इस 1 की जगह पर तो क्या करेंगे, फिर से ऑपरेशन लगाएंगे। तो R1 क्या हो जाएगा यहाँ पर R1 रोज लगाइए, R1 कितना आपका है इस पे लगा रहे हैं तो 1, तो यहाँ आएगा 1 माइनस का 3 तो लिखिए 3 क्रॉस R3 है, तो R3 नीचे वाला होगा कितना है आपका नीचे वाला माइनस का 3/2 लिखिए, माइनस का 3/2, ठीक है। तो यहाँ से आपका R1 कितना निकल जाएगा 1, ये आपका माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो प्लस 9 कितना हो जाएगा 2, यहाँ से इसका भिन्न के जोड़ निकालिए तो 2 + 9/2, यहाँ से आपका R1 कितना निकल जाएगा 11/2, ठीक है 11/2। तो यहाँ से लिख दीजिए 11/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए, यहाँ शून्य की जगह लिखना है तो यहाँ फिर से ऑपरेशन लगाइए, नीचे में देखिए यहाँ जगह बचा हुआ है, लिखिए यहाँ पर R1, यहाँ देखिए क्या है R1 मांग रहा है, तो R1 आपका ये शून्य होगा तो यहाँ लिखिए शून्य माइनस का 3 तो लिखिए 3 क्रॉस R3 है कितना आपका, तो R3 आपका जस्ट उसके नीचे वाला होता है तो 1/2, यहाँ से आपका R1 कितना निकल जाएगा, ठीक है 0 माइनस 3/2, यहाँ से कितना आएगा आपका ये माइनस का 3/2 तो लिखिए 3/2, ठीक है। इसको पैक कर दीजिए, यहाँ ए लिख दीजिए। अब आपको पता है कि हम लोगों ने R2 और R3 पर कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है तो उसको एज इट इज उतार देंगे, तो उतार दीजिए माइनस का 4 3 माइनस का 1 नीचे क्या होगा 5/2 माइनस 3/2 और 1/2, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम लोग का एक टारगेट और बच गया है, ठीक है। हम लोग का एक टारगेट और बच गया है, थके तो नहीं है ना, देखिए देखिए समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। देखिए तो हम लोग का एक टारगेट और बचा हुआ है, ठीक है। हम लोग का बस एक टारगेट और बचा हुआ है, देखिए तो टारगेट क्या है हमारा ये 2। तो आपको पता है कि इसे हमें तत्समक आ भी बनाना है, ठीक है। आप बार बार भूल जाते हैं इसलिए मैं आपको बताता हूँ, इसे हमें बनाना है तत्समक अभिवत। हम लोग इस तरह से घूमते हुए जा रहे हैं। अब ये रहा मेरा 2, तो इस 2 को बताइए शून्य कौन ला सकता है, आपको इतना बात दिमाग में फिक्स कर लीजिए, शून्य उसको वही संख्या ला सकती है। हाँ अगर वो माइनस में है तो आप उससे प्लस कर दीजिए, प्लस है तो क्या कर दीजिए माइनस, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो किसको करेंगे माइनस, R3 पे देखिए कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं क्योंकि यहाँ पर शून्य है, तो क्या करना पड़ेगा हमें R2 ही मदद करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग R1 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे R1, यहाँ से फिर आपको पता है वही लिखना पड़ता है, R1 दो बार लिखा गया, ठीक है। अब R1 हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, कौन घटाएंगे R2 घटाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं घटाएंगे, उस R2 में पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तभी नहीं 2 बनेगा। क्या क्या कीजिए R2 फिर R2, हो गया। ये आपका ऑपरेशन रहा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ये बातें। अब चलिए अब ये ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग R1 पे, देखिए R1 पे ही लगाना है तो थोड़ा समझ के लगाना पड़ेगा, ठीक है सोच के। चलिए लगाते हैं, देखिए R1 मांग रहा है ना यहाँ पर R1, ठीक है R1, तो R1 तो यहाँ लिखिए क्या, यहाँ लिखिए R1, देखिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ताकि वो मिल नहीं जाए। तो यहाँ होगा R1 एरो लगाइए, R1 मांग रहा है तो R1 कितना है 1, तो आएगा 1 माइनस का 2 तो लिखिए 2 क्रॉस R2 है, R2 कितना आपका है 0, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा R1 1, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए 1, तो यहाँ पर लिख क्या कीजिए आप एक मैट्रिक्स बनाइए पहले, और R1 कितना आ गया 1 का 1, ठीक है। आप सेकेंड पे चलिए, तो यहाँ से फिर से ऑपरेशन वही लिखिए क्या R1 एरो लगाइए, R1 मांग रहा है तो R1 कितना आपका है 2, तो यहाँ लिखिए 2 माइनस है तो माइनस लगाइए, 2 है 2 लगाइए, R2 है तो R2 कितना है आपका 1, तो लिखिए 1, ठीक है। यहाँ से आपका R1 क्या आ जाएगा 2 माइनस का 2 R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ लिखिए 0, ठीक है। अब चलिए इसमें चलिए, तो इसमें फिर से आपको ऑपरेशन वही लगानी है, R1 एरो लगाइए, R1 कितना आपका है 0, तो यहाँ लिखिए 0, ठीक है क्योंकि 0 है ना, माइनस 2 इंटू R2 कितना आपका 0, ये भी 0, तो आपके क्या हो जाएगा ये पूरा 0, यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये 0,
ठीक है। देखिए हम लोगों ने R2 R3 में कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है तो वो एज इट इज उतर जाएगा, तो उतार दीजिए 0 1 0 0 0 1। देखिए क्या लग रहा है, ये आ गया ना। चलिए अभी ध्यान से देखिए, इधर बचा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से लिखिए। देखिए हम लोग R1 पे ही लगा रहे हैं ऑपरेशन, तो इसको हमको संभाल कर लिखना पड़ेगा। चलिए इसको ध्यान से लिखिएगा। तो लिखिए R1, एरो लगाइए, यहाँ R1 मांग रहा है, ठीक है। R1 कितना हम लोग का है, माइनस का 15 बटा कितना है 2, तो लिखिए 15 बटा 2। नेक्स्ट क्या है, -2, लिखिए 2 क्रॉस R2 कितना आपका है, जस्ट उसके नीचे वाला माइनस कितना है 4, तो -4, ठीक है। चलिए यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, R1 आ जाएगा आपका -15 बटा 2, ये हो जाएगा माइनस प्लस 8 बटा 2, ठीक है। 8 बटा कितना हो जाएगा आपका ये 2, तो यहाँ से ये नीचे 2, यहाँ से आपका R1 कितना निकल जाएगा, ठीक है। इसको घटाते हैं, ठीक है। सॉरी इसके नीचे 2 कहाँ से आ गई, 2 नहीं है ना, इसके नीचे 2 नहीं है ना, ठीक है, मिस्टेक से लिखा गया, इसके नीचे 2 नहीं है ना, प्लस 16 बटे 2, ठीक है। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से R1 कितना आ जाएगा आपका 1 बटा 2, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए 1 बटा 2। चलिए हो गया। नेक्स्ट इधर लिखते हैं इस पर, फिर से ऑपरेशन लिखिए वही R1, एरो लगाइए, R1 कितना मांग रहा है आपका 11 बटा 2, माइनस लगाइए, 2 है तो 2 लगाइए, क्रॉस R2 मांग रहा है, R2 जैसे उसके नीचे वाला होता है तो 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। R1 कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ से 11 बटा 2 माइनस का 6, उसके नीचे 1, यहाँ भिन्न के जोड़ निकालिए, क्या आ जाएगा आपका 11 माइनस 12 बटे 2, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका ये माइनस का 1 बटे 2, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए माइनस का 1 बटे 2, हो गया। देखिए हम लोग के पास जगह कमी हो गई है, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब इसको लिखना है हमको, तो ऑपरेशन लिखिए, क्या है ऑपरेशन R1, तो यहाँ लिखिए R1, एरो लगाइए, R1 मांग रहा है, R1 कितना है माइनस का 3 बटा 2, 3 बटा 2 लिखिए, माइनस लिखिए 2, लिखिए 2 इंटू R2, R2 कितना आपका है, इसके नीचे वाला होता है माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आपका R1 यहाँ से कितना आ गया माइनस का 3 बटा 2, और ये प्लस था तो प्लस का 2, भिन्न के जोड़ कीजिए, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से आपका R1 कितना निकल जाएगा, 1 से कीजिएगा तो माइनस का 3, इधर कितना जाएगा प्लस 4 बटे 2, यहाँ से आपका R1 निकल जाएगा 1 बटा 2, ठीक है, 1/2, तो यहाँ से क्या आ गया आपका ये 1/2 हो गया। अब हम लोगों ने R1 R2 पे तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो वो एज इट इज उतर जाएगा, उतार दीजिए, माइनस का क्या 4 3 माइनस का 1 नीचे 5/2 माइनस 3/2 और 1/2। चलिए यहाँ पर ये लिख दीजिए। देखिए आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। देखिए क्योंकि ये जो हमारा है पूरा एक तत्समक आव्यूह में बदल चुका है, ठीक है। ये रहा आपका 0, हम लोग का यही आंसर रहा, ठीक है। आई होप आपको बातें क्लियर हो गया होगा। अब बात रही इसको क्या करने का, चेक करने का। हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, ठीक है। हम लोग इसको चेक करेंगे कि दिए गए जो मेरा आव्यूह का जो ये व्युत्क्रम आया है वो सही है या फिर गलत, इसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो पता आपको चेक करने का तरीका क्या है, सिंपल सी, ठीक है। क्या तरीका है, जो मेरे पास जो A दिया गया है और जो मेरे पास A इन्वर्स आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, है ना। तो चलिए चेक करते हैं, ठीक है। देखिए ये चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। देखिए इसका मार्क्स तो आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, लेकिन आप चेक करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आप 5 नंबर कबाड़ के आ चुके हैं अपने झोली में लेकर, ठीक है। इसलिए आप चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग को मैट्रिक्स ए कितना दिया गया है, तभी चेक होगा। देखिए तो कितना दिया गया है हम लोग को मैट्रिक्स ए, चलिए अच्छा भाई कितना लंबा बना दिए हम लोग। देखिए कितना है 012 112 012 123 331, ठीक है, याद रहेगा। चलिए याद रहेगा,
बहुत लंबी है ना। हाँ। चलिए देखिए, तो यहाँ पर लिखिए, तो कितना था मैट्रिक्स ए मेरे पास, एक मैट्रिक्स पहले बना दीजिए। 0 12 था ना, 0 12 और 123, 1 2 3 और 311। चलिए ये आपका ए मैट्रिक्स है, और ए इन्वर्स कितना आया है हम लोग का, आया है 1/2 माइनस का 1/2, 1/2 माइनस का 4, 3 -1, 5/2, ठीक है, 5/2 माइनस का 3/2 और 1/2, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, यहाँ पर इसे आपस में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इधर जगह है नहीं, हम लोग इधर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है। चलिए ध्यान से निकालिए, तो ये आपका 1/2 गुना कीजिएगा 0 से, क्या आएगा आपका, ये 0 ही आएगा, प्लस लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट इसको लिखना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस का 4, प्लस लगाइए, 5/2 गुना कीजिएगा कितना आएगा आपका, ये 2 तो खत्म हो जाएगा, खाली बचेगा यहाँ पर 5। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम से करेंगे, क्योंकि रो तभी वही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, ये तो आपको अच्छी तरह से आता है, ठीक है। तो -1/2 गुना कीजिएगा शून्य में, क्या आएगा आपका यहाँ पर 0, प्लस 3 गुना कीजिएगा 1 में, क्या आएगा आपका ये 3, प्लस -3 गुना कीजिएगा 2 में, क्या आएगा 2 खत्म, यहाँ बचेगा आपका क्या -3, ठीक है। आई होप आपको ये गुना तो करने आता है अच्छी तरह से, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप जाइए, इनका प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल पे, उसको जाकर सही वीडियो को देखिए एक बगले से, जिसमें होगा आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं आ रही है आपको तो, ठीक है। चलिए 1/2 में गुना कीजिए आप, तो क्या आएगा आपका, ये 0 से गुना कीजिए 0 ही आएगा, प्लस -1 से गुना करते हैं 1 में, तो क्या आएगा आपका ये माइनस का 1, और 1/2 से गुना करते हैं 2 में, तो क्या आएगा 2 तो खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका खाली +1। इसको बंद कर लीजिए। देखिए चलिए अब इस साइड कीजिए, सेकेंड रो में कीजिए, तो सेकेंड रो में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, ये 1/2 को 1/2 ही आएगा, प्लस लगाइए, -4 से गुना कीजिएगा 2 में, क्या आएगा आपका ये माइनस का 8, प्लस लगाइए, 5/2 से गुना कीजिएगा 3 में, क्या आएगा 15/2, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब सेकेंड रो से, सेकेंड कॉलम से करते हैं, तो -1/2 से गुना कीजिएगा 1 में, क्या आएगा ये आपका आएगा -1/2 के 1/2 ही आएगा, प्लस लगाइए, 3 से गुना कीजिएगा क्या आएगा 6, प्लस, और -3/2 से गुना कीजिएगा 3 में, क्या आएगा माइनस का 9/2, ठीक है, माइनस का 9/2। चलिए हो गया। अब इससे गुना कीजिए लास्ट वाले से, 1/2 से गुना कीजिएगा आप 1 में, क्या आएगा 1/2 ही आएगा, प्लस लगाइए, और -1 से गुना कीजिएगा 2 में, क्या आएगा ये माइनस का 2, प्लस लगाइए, और 1/2 से गुना कीजिएगा 3 में, क्या आएगा ये आपका ये 3/2। चलिए हो गया। अब नीचे चेक करते हैं, लास्ट रो से गुना करते हैं, ठीक है, एक आखिरी बचा हुआ है। 1/2 से गुना कीजिएगा 3 में, क्या आएगा आपका ये 3/2, प्लस -4 से गुना कीजिएगा 1 में, क्या आएगा -4, प्लस -5/2 से गुना कीजिएगा 1 में, क्या आएगा 5/2, ठीक है। चलिए आगे चलिए, -1/2 से गुना कीजिएगा 3 में, क्या आएगा ये -3/2, प्लस लगाइए, 3 से गुना कीजिएगा 1 में, क्या आएगा आपका ये 3, प्लस लगाइए, -3/2 से गुना कीजिएगा 1 में, क्या आएगा आपका ये -3/2, ठीक है। चलिए आगे चलिए, अब 1/2 से गुना कीजिएगा आप 3 में, क्या आएगा ये 3/2, प्लस -1 से गुना कीजिएगा 1 में, क्या आएगा आपका ये -1, प्लस 1/2 से गुना कीजिएगा 1 में, क्या आएगा आपका ये 1/2। देखिए ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन ठीक है। ये अगर जिसको ये मल्टीप्लिकेशन अच्छे तरीके से करने नहीं आता है, मैंने ये इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाया है, उसको जाइए देखिए, और उसके बाद अगर दिक्कत होता है नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। देखिए ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा हम लोग का, ध्यान से कीजिएगा, मैं शॉर्टकट थोड़ा करूँगा, ठीक है। देखिए ये रहा -4 + 5, कितना आएगा आपका यहाँ 1, ये रहा प्लस माइनस खत्म होगा, क्या बचेगा 0, ये भी खत्म, क्या बचेगा 0। ये देखिए 1/2 को जोड़िएगा 1 0,
यहाँ कितना 1/2 में जोड़िएगा, ये -10, 10 में 5 यानी कितना बचेगा यहाँ पर 1 यहाँ पे। देखिए ये आएगा कितना आपका 4, 2 आने घट के यहाँ कितना बचेगा आपका 0। ये कर लीजिएगा आप, ठीक है, बहुत आसान है ये। चलिए यहाँ 3/2 को जोड़िएगा इसमें, कितना 8, 8 में घटेगा 4 कटेगा, ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपका क्या 0। यहाँ देखिए 3/2 खत्म हो गया। एक मिनट यहाँ क्या हो रहा है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया ना ये। हाँ तो यहाँ 6 में बट 3 कटेगा, यहाँ भी आपका क्या आ गया 0। यहाँ 3/2 में जोड़िएगा कितना 4/2, ठीक है, 4/2 में 2 बचेगा और यहाँ 1 घटेगा, कितना बचेगा 1। चलिए ये देखिए, बधाई हो, यानी आपका जो ये इन्वर्स आया है, ठीक है, ये इन्वर्स देखिए क्या आया है आपका, जो ये इन्वर्स आया है, मैं पेन चेंज करके लिख देता हूँ, कितना था 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। ये आपका क्या है, सही है, ठीक है। आई होप आपको मैट्रिक्स का ये एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, समझ में आया होगा। ये वीडियो इस टॉपिक का आखिरी वीडियो था, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 आपका डिटरमिनेंट में। तब तक इसका कीजिए आप लोग, इस टॉपिक को जो मैंने करा दी है, जाइए एनसीईआरटी उठाइए, किसी से ना उठाइए, पूरा सवाल को लगाइए, ठीक है। और उससे जब कोई भी डाउट होगा, जब मैं इसका एक्सरसाइज करवाऊंगा तो उसमें आप पूछ लीजिएगा, फिर वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग के लिए होमवर्क है, उसको बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये है, ये भी सेम सवाल है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। ये भी है और ये भी है, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका भी और इसका भी, इन दोनों जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए तो ठीक है, बाय बाय, तब तक पढ़ते रहिए।